अब मन तनावग्रस्त है। उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा। भर्तरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। उसको शीघ्र पतन का रोग होगा। और मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अबे ये कौन सा दुख है यार, रो मत, किसी को दोष मत दो। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। आज तुमको डॉक्टर लूटे दे रहा, दो दवा खूब बिक रही है। एक शीघ्र पतन की, वो तनाव का परिणाम, वो उत्तेजना का परिणाम है। जो भी उत्तेजना का शिकार है वो शीघ्र पतन का शिकार होगा। और एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। भाई 50 की उम्र लाइफ में जो पहुंच गया 40-50, अब 40 उम्र में आपका मकान लोन पर है, आपकी कार लोन पे है, आपका बच्चा लोन पे पढ़ रहा है, 24 ईएमआई आप भर रहे हो। और इन सारी ईएमआई का सोर्स क्या है? जॉब, नौकरी। तो तनाव नहीं रहेगा। अब मन तनावग्रस्त है क्योंकि 10 ईएमआई जा रही है, तो तनाव नहीं होगा। जिसको तनाव होगा उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रोग होगा। जिसको उत्तेजना होगी उसको शीघ्र पतन का रोग होगा। और दोनों का बस एक ही इलाज है, बस एक, सिर्फ एक। चाहे तुम शीघ्र पतन ले लो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, इसका कारण है उत्तेजना। जवानी में बहुत होती है क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। और ईडी वो वाला नहीं जो घर में छापा मारता है, ये जिंदगी में छापा मारता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसकी वजह है तनाव, और तनाव की वजह है ईएमआई। उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा। और इन दोनों का एक ही उत्तर है, ध्यान। ये उत्तेजना भी खत्म करेगा, ये तनाव भी खत्म करेगा। और विवेक से आपसे कहेगा कि यार अगर आमदनी मारुति स्विफ्ट की है तो स्विफ्ट रखो। भर्तरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये जवानी का फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। भर्तरी को अपनी बीवी से प्यार था। भर्तरी ने कहा यार बीवी को दे दे, जवान रहेगी तो ज्यादा सुख देगी। उनकी बीवी को उनके सेनापति से प्रेम था तो बीवी ने सेनापति को दे दिया। सेनापति को दरबार की नर्तकी से प्रेम था, सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को शहर के पहलवान से प्रेम था, उसने पहलवान को दे दिया। पहलवान को लगा कि यार ये जवानी का फल है, अगर महाराज को दे दूं तो महाराज बहुत सोना चांदी देंगे, हम क्या करेंगे जवान रह के जिंदगी भर। तो वो लौट कर फल महाराज के पास आ गया। तो महाराज ने कहा, भर्तरी महाराज ने कहा कि क्या ये तुमको कौन दिया? कहा साहब हमको तो हमारा गर्लफ्रेंड दिया है। पहले बुला उसको। गर्लफ्रेंड पूछे तुमको कौन दिया? बोले सेनापति। सेनापति ने तुमको कौन दिया? बोला महारानी ने। तब उनके अंदर भ्रम टूटा। सबका टूटता है। कुछ लोगों का 90 की उम्र में टूटता है कि भैया शरीर छूट रही है। सबका टूटता है। जैसे भर्तरी का भ्रम टूटा ऐसे ही सबका भ्रम टूटता है। लेकिन कुछ लोगों का जब टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो। हमें पता है कि इस बात का दुख है। हमें दुनिया में 2-3 बड़े अजीब अजीब दुख हैं। एक दुख है कि भारत का आदमी डिप्रेशन में है। मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अबे ये कौन सा दुख है यार, भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली।
स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे? जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो। रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100, नहीं आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना, घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।